सभी लोग बोलते हैं हमारे घर में कोई करेले की सब्जी नहीं खाता, तो मैं आज आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपके घर में हर कोई करेले की सब्जी खाएंगे। आप जो मेरे तरीके से सब्जी बनाएंगे ना, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। और मैं ये गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि लोग इसको बार बार मांग मांग के जरूर खाएंगे, सच में बोल रहे हैं। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छा और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे। दोस्तों आइए आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आधा किलो दोस्तों करेला। करेला तो 3 है पर बड़े बड़े साइज में है, तो मैं इनकी फटाफट कटिंग कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको छील सकते हैं, चाहे आप बिना छीले कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसे छील ले रही क्योंकि मुझे इस तरह से बीच से इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट करना है, गोल गोल। जिनके बीज पके रहेंगे बीज निकाल देंगे, चाहे गोल कटिंग के बाद निकाल देंगे, चाहे तो आप पहले निकाल के कटिंग कर सकते हैं, पर बीज बाद में निकालेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने कटिंग करके रेडी कर लिया, पहले से हमने उसको धो धा के रेडी कर लिया था। कटिंग करने के बाद कुछ भी धोने का बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे डाल दिया आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच नमक। मतलब आधा चम्मच भी नहीं पूरा डाले, थोड़ा और कम भी डाल रहे हैं। तो बस अब हम इसे अलग से एक बड़े बर्तन में रख लेते हैं थाली में, और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तों। और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ नई नई वीडियो मिलती ही रहेंगी। वीडियो तो आपको सारी ही नहीं मिलेंगी, परंतु कुछ ना कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो हमने उसे मिला के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट हो गए थे दोस्तों रखने के बाद। तो अब हम इसको इस तरह से हाथों से दबा दबा के अच्छे से प्रेस कर करके, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है, जो भी पानी है वो कड़वापन इससे ही निकल जाएगा दोस्तों। तो हम इसे अच्छे से यहाँ पे दबा दबा के सारे जितने भी हमारे करेला हैं इनको हम निकाल लेते हैं दोस्तों। को देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला, और ये हमारे सारे करेला फ्रेश होके निकल आए हैं। तो इसे दबा दबा के अच्छे से मुट्ठी से निकालिएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं ये इतना सारा पानी निकला है, इसमें हल्दी नहीं होती तो ये पीने के भी काम आ जाता दोस्तों। तो अब हमने लिया कढ़ाई में हमने आधे चम्मच डाल दिया, मतलब आधे चमची डाल दिया है ऑयल, और उसके बाद बस हमने यहाँ पे डाल दिया हमारे करेले। तो पहले अभी हमने सिर्फ करेला ही डाला है, आप शुरू से लेके अंत तक अच्छे से जरूर देखिएगा दोस्तों। आपको वीडियो में कहीं कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप वापस से रिपीट करके वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो अभी मैंने हाई फ्लेम कर रखा है, गैस का मैंने लो नहीं कर रखा है। तो इसे अभी मुझे हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक के लिए इसी तरह से फ्राई करना है दोस्तों, 2-3 मिनट के लिए। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आप लो करेंगे तो आपकी ये और भी ज्यादा पानी छोड़ेगी, तो हमें लो नहीं करना है, यहाँ पे हाई ही रखना है। तो अभी हमें इस तरह से करते करते इसको हो गए 2 मिनट 3 मिनट तो दोस्तों हो गए। ज्यादा समय नहीं लगता इसको भूनने में, क्योंकि हाई रहेगी गैस तो ऑलरेडी जल्दी फटाफट हो जाता। तो हम इसे फटाफट निकाल लेते हैं एक अलग से बर्तन में, जो भी जितना निकलेगा। तो देख सकते हैं सारे निकाल कर रेडी कर लिया है। वापस हमने उसी कढ़ाई में लिया ऑयल डालने के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हमने सौंफ डाली है, और 2 हमने यहाँ बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं दोस्तों। अब हम अच्छे से बढ़िया से प्याज को भून लेंगे, इसे हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन का हम पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो लहसुन और अदरक नहीं, मतलब लहसुन वो प्याज नहीं खाता वो इसे स्किप कर सकता है दोस्तों। हरी मिर्ची भी मैंने यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई डाल दिया है दोस्तों, और इसे हम थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे डाल देते हैं एक बारीक कटा हुआ हमारा है टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। मसाले ऐड कर लेते हैं, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, तीखी मिर्ची ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच हमने भर के धनिया ऐड कर दिया, लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया, क्योंकि हमें टमाटर भी अच्छे से पकाने हैं दोस्तों। तो इसलिए हमने यहाँ पे नमक भी जरूर ऐड कर दिया है। तो आप चाहे तो इसे इस तरह से ही 2 मिनट के लिए आराम से थोड़ा अच्छे से भून लें, चाहे आप यहाँ पे थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी ऐड कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो दोस्तों हमने पानी अच्छे से डाल लिया 2-4 चम्मच, और इसे हम बढ़िया अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे हम अच्छे से ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। बीच में लग रहा जल रहा, तो आप इसे प्लीज जरूर इसको हिला दीजिएगा। पहली बात तो आप लो फ्लेम करके रखेंगे तो आपकी कढ़ाई हल्की हो या भारी हो बिल्कुल भी नहीं जलेगी। और अब देख सकते हैं बहुत ही बड़े हमारे मसाले और टमाटर पक चुके हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल दिया है रोस्ट करके दोस्तों, और भी हम इसको अच्छे से एक बार थोड़ा सा मिला देते हैं। बस अब रेडी है। तो यहाँ पे अब हम डाल देते हैं आधा कटोरी पानी, मतलब कि आधा कटोरी क्या, वही 5 से 7 चम्मच हमने पानी डाल दिया। और यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा नींबू निचोड़ देते हैं दोस्तों। आपके पास नींबू नहीं है तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आमचूर पाउडर के अलावा केरी का सीजन है, केरी भी डाल सकते हो दोस्तों इस समय। तो
और अब हमें उसे अच्छे से मिला दिया है। मिलाने के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं करेला। जो हमारे करेला, मैं सच में बता रही हूँ, अभी जो मेरे करेला फ्राई करे हुए हैं ना, मैं इसे फ्राई करते ही मैं 2-3 करेला मैं ऐसी खा गई, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगे यार, इतने टेस्टी लगी, इतने टेस्टी कि मैंने सोचा कि यार मैं इसकी कुछ और भी नई रेसिपी इस तरह से बनाऊंगी यार। बहुत ज्यादा मजा आया, सच में मजा आया। एक बार आप जरूर इस तरह से बना के खाना, आप खुद करेला खाओगे ना, आप यही बोलोगे यार इतने ज्यादा टेस्टी कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने मसाला वसाला डालने के बाद इसे मुझे 2.5 से 3 मिनट के लिए इसे मुझे मीडियम फ्लेम में पकाना था। बाद में